बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज़ ए डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है ना वो एक डिवाइस है, जिसके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो। ठीक है, तो इस सारे को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हमारे पास डेफिनेशन है। अब हम बढ़ते हैं इसके टाइप्स की तरफ। इसके क्या होते हैं, हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, गैल्वेनिक सेल, या जिसको हम वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करेंगे। पहला हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच अकर नॉन स्पॉन्टेनियसली एंड कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय पासिंग करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज नॉन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एक टाइप है कि जिसके अंदर क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये खुद ब खुद नहीं होता, हमें क्या करनी पड़ती है, करंट या इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो इसको प्रोवाइड करनी पड़ती है, तभी जो है ना वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, ये तो ये क्या है, हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस होता है एंड कन्वर्ट, और इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में बाय पासिंग करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, उसमें करंट जो है ना वो पास करते हैं। ठीक है, तभी जो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इसके जो है ना वो इसकी डायग्राम से हम समझते हैं, फिर हमें जो है ना इसकी डेफिनेशन भी समझ में आएगी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी वर्किंग भी समझेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है। ठीक है, और कौन सा सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो इलेक्ट्रोड है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोड है, दूसरा ये हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रोड है। और इस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको बैटरी से अटैच किया है। एक हमारे पास बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल है। जो पॉजिटिव है वो एनोड की तरफ अटैच है, और जो नेगेटिव है वो कैथोड में अटैच है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, यहाँ से हम जब करंट जो है ना वो प्रोवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या होगा, जो सोडियम और क्लोरीन के आयन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सोडियम का आयन है, ये हमारे पास क्या है, क्लोरीन का आयन है। तो ये क्या करेंगे, जो प्लस वाले हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास पॉजिटिव आयन है, ठीक है, सोडियम पे, ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों जो है ना वो कैथोड की तरफ जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास जो क्लोरीन है वो नेगेटिव चार्ज वाले, ठीक है, यह क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज जो हमारे पास एनोड है वहाँ जो है ना वो अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन था। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसकी वर्किंग देखने जा रहे हैं। ठीक है, अभी हमने जो है ना वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन देखा था ना, वो समझा था। अब वर्किंग भी क्या होगी, उसी तरीके से होगी, बस हमने क्या करनी है, अपनी वर्डिंग से इसको लिखना है। जब हमें वो समझ में आएगा सारा, ठीक है, तब हम क्या कर सकते हैं, वर्किंग अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वर्किंग क्या है, सपोज वी यूज़ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। हमने क्या किया था, सोडियम क्लोराइड का जो है ना वो सॉल्यूशन यूज़ किया था एज ए इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और वो क्या कर रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था सोडियम और क्लोरीन के आयन। ठीक है, अभी हमने देखा था व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू, जब हमने क्या की थी, इलेक्ट्रिसिटी पास की थी, तो जो हमारे पास कैटाइन थे, ठीक है, सोडियम जो हमारे पास पॉजिटिव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैटाइन। ठीक है, जो कैटाइन थे यानी सोडियम के जो आयन थे वो मूव कर रहे थे, कहाँ, कैथोड की तरफ मूव कर रहे थे। इसी तरह जो एनाइन थे, ठीक है, क्लोरीन यानी नेगेटिव वाला जो है उसको हम क्या बोलते हैं, एनाइन बोलते हैं। ठीक है, वो मूव कर रहे थे कहाँ पर, वो मूव कर रहे थे एनोड की तरफ। ठीक है, और फार भी रिएक्शन अगर, अब हमारे पास एक रिएक्शन होगा, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या था, जो हमने अभी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन देखा था ना, वो हम समझेंगे, तो वर्डिंग जो है ना वो हम खुद की तरफ से लिख सकते हैं सारी। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन कौन सा होगा मेरा, वो हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट कैथोड। ठीक है, सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि एनोड की तरफ कौन सा रिएक्शन हो रहा था। अब एनोड की तरफ जो होता है ना वो हमेशा ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहाँ पे होता है, एनोड की तरफ होता है, और जो रिडक्शन होता है ना वो कैथोड में होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या था, क्लोरीन जो था ना वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। ठीक है,
तो क्लोरीन जो था वो क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है ना एनोड की तरफ, तो क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और ऑक्सीडेशन में भी ये होता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं ना। यहाँ पे क्लोरीन जो है ना वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है। इसी तरीके से कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन होगी, ठीक है। और रिडक्शन में क्या होता है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो सोडियम था वो अट्रैक्ट हो रहा था कैथोड की तरफ, तो यहाँ पे सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को गेन करके यहाँ पे पॉजिटिव था आयन, जब इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा तो ये पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सोडियम बन जाएगा, ठीक है। अब ओवरऑल रिएक्शन में हम देखते हैं क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या था, 2 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये हमारे पास सोडियम है प्लस, और ये हमारे पास क्या हो गया, क्लोरीन। तो ये क्या था, इसका ओवरऑल रिएक्शन था। जज़ाकल्लाह।